दैनिक सवेरा समाचार में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं कस्बा सांबा में हूँ, जहाँ पर आज सांबा बार एसोसिएशन, उसी के साथ व्यापार मंडल और अन्य संगठनों की तरफ से जो बंद की कॉल दी गई थी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं सांबा की जितनी भी ये दुकानें हैं सब बंद रखी गई हैं आज युवा राजपूत सभा के समर्थन में। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले सोमवार को राजपूत सभा ने जो एक कॉल दी थी कि वह टोल प्लाजा पर जाकर टोल का विरोध करेंगे, उसी को लेकर जब उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया तो उसी शाम को उन लोगों को डिटेन कर दिया गया। और जिसके बाद कल शाम को जो अपडेट आई है कि उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से शिफ्ट करके कुटुआ सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जिसको लेकर सब में रोष है। और आज आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन लोगों में कितना रोष है कि जहाँ सांबा कस्बे में आज धरने पर बैठ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। उसके बाद जो बार एसोसिएशन है सबके सदस्य जो जहाँ पर बने हुए हैं और काफी तादाद में आप देख सकते हैं कि लोग भी इनके समर्थन में आए हुए हैं। भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से जय सांबा के नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि जहाँ पर दुकानें जो बंद रखी गई हैं राजपूत सभा के समर्थन में, जो साफ आप देख रहे हैं। और आज पूरा सांबा पूरी तरह से बंद है, लोग सड़कों पर है। मैं बात करूं तो सुबह लगभग 10 से 10:30 बजे के करीब सांबा के मुख्य चौहाटा चौक से एक रैली की शक्ल में सभी संगठन मार्च पास करते हुए सांबा के मुख्य चौक में पहुंचे और जहां पर वह धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त सांबा के मुख्य चौक की, जहां पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब सामने देख सकते हैं जहां पर काफी संख्या में युवा भी है। हर एक सदस्य जो इस वक्त जहां पर मौजूद है आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम इनसे बात करते हैं तो उनकी एक ही बात सामने आती है कि एक जायज मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है। एक समय तो पड़ेगा पूरा आवाज जिस तरह से आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर हर जो राजपूत सभा को समर्थन कर रहे हैं वह सब जहां पर बने हुए हैं। अभी मैं जहां पर मेरे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के अध्यक्ष, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं सर जिस तरह से आज आपने सांबा बंद की कॉल की थी और आपको भी सभी दुकानदारों का पूरा समर्थन मिलते हुए पूरी तरह से सांबा बंद है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये बाजार कब तक बंद रहेगा, आज या आगे भी? देखिए ऐसा है कि हमारा जो व्यापार मंडल है स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कल हमारा प्रोटेस्ट देखा आपने 3-4 बजे तक था, आज की हमारी कॉल थी 1 बजे तक। हमारे समर्थन में जो हमारा मेन हब है जम्मू जो वेयर हाउस, वो हमारे समर्थन में राजपूता की सभा के समर्थन में आज बंद है। और उनका ये कहना है, पेपर में भी आया है, मुझे फोन भी आया है, जब तक सांबा बंद तब तक जम्मू बंद।
और इस एजिटेशन को जो ज्यादा टूल दे रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। आज 3 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। मसला इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा मसला है। हमारे भाइयों को छोड़ो और टोल उखाड़ो यहाँ से, तो इसको लंबा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आगे वाला स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारी सब्जी जो एसेंशियल सर्विसेज सब खुली है, कल से हम वो भी बंद हो जाएगी। 2 दिन के बाद ऐसा ना हो कि हमें चक्का जाम करना पड़े। और चक्का जाम ये हमारा नहीं होगा, लखनपुर से लेके तो जो हमारा अखनूर पड़ता है या रजौरी पड़ती है वहां तक होगा। कटरा वालों का मुझे मैसेज आया था, कटरा वालों का फेसबुक पे आया है कि हम भी कटरा बंद करेंगे, यात्रियों को भी जो है सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसको संभालना जो है किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हाँ जी, जिस तरह से व्यापार मंडल सांबा ने पूरा समर्थन दिया है रायपुर सभा को, फिर बार एसोसिएशन की बात हो, जाने संगठन, व्यापार मंडल आगे किस तरह की रणनीति लेकर चले? देखिए इसमें क्या है, हमारा एक सिस्टम है। हमारा पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ, दूसरे दिन आज तीसरे दिन हमारा 1 बजे तक हमारा बंद है। आगे हमारे व्यापारी भाइयों की, हमारे जो साथी हैं ये बार एसोसिएशन के हैं, जैसा हमारी एक कमेटी है, इसमें जैसा फैसला होगा। और व्यापार मंडल का ये है कि हमारा साथ तब तक है जब तक ये टोल उखाड़ेंगे नहीं, जब तक हमारे साथी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन हमारा ये नहीं होता कि बंदा आया डांग चलाई और मसला खत्म। हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन इतना भी हमें मजबूर ना करे एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें जो स्टेप नहीं उठाना है वो उठाना पड़े। तो हमारा जो है तरीका वाइज ही काम चलेगा। बंद के समर्थन में जो है या राजपूत सभा का समर्थन हमारा तब तक ही रहेगा जब तक ये टोल नहीं उखड़ेगा, जब तक साथी नहीं छूटेंगे। नीति जो है दिन प्रतिदिन आपके सामने आती जाएगी और जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ावा मिलेगा। क्या आज 1 बजे के बाद सांबा बाजार खुल जाएगा? 1 बजे के आगे की रणनीति का आगे बंद रहेगा कि आगे? मेरे सभी दुकानदार भाई इधर हैं, सभी पॉलिटिकल लोग इधर हैं। जब हम इसको खत्म करेंगे तब हम सभी दुकानदार भाइयों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कल की भी की हुई है कि 1 बजे के बाद हम अपने लोगों को भी हरास नहीं करेंगे। हमारी पब्लिक हरास होती है, हमारे जो लोग हैं सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं वो भी हरास होते हैं। हर एक का जो है इसमें नुकसान है बंद में। तभी हमारा 1 बजे तक बंद है, 1 बजे के बाद खुलेगा। उसके बाद हमने व्यापार भी देखना है, एजुटेशन भी देखनी है, फिर उसके बाद हमने सोचना है शाम को जब हमारा रात को कब फैसला हो कि कल खुलना है बंद होना है, ये आपके सामने जो है कल सुबह आएगा। आपने इस वक्त सांबा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी को सुना, कहीं ना कहीं साफ कहना है कि उन्होंने अपने लोगों को भी देखना है, अपने व्यापार को भी देखना है और टोल प्लाजा के खिलाफ जो जंग है इसको भी लड़ना है। काफी अच्छी बातें कही, इनको एक अच्छा इनका प्लान लगा। अब मेरे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान मनदीप सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से कल रात को जो हमारे जो आप रायपुर सभा के सदस्य थे उनको डिटेन किया गया, डीपीएल में रखा गया, लेकिन कल अचानक उनको सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना पड़ा, क्यों, कैसा देखते हैं इस बात को? सर, ये एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड है सरकार का, एक अपना ऑपरेशन का एटीट्यूड है जो प्री ईरा में 1947 में पहले अंग्रेज चलाते थे, लोगों को डरा के धमका के उनके ऊपर झूठे पर्चे लगा के उनको सजाए काला पानी करके। ये सरकार अभी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि इसी के चलते आज पूरी बार एसोसिएशन सांबा ने अपना काम बंद रखा था और पूरी की पूरी बार एसोसिएशन सांबा अभी आधा घंटा पहले सड़क पर थी। हमने हाईवे पे अपना पूरा प्रदर्शन किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर देखिए अभी जैसे प्रधान साहब ने इतनी अच्छी बात की कि हम लोग सोच समझ के चल रहे हैं, हमें उन लोगों के बारे में सोचना है जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो जो सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने बुद्धिजीवी लोग बिठाए हैं अपने पास, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं पड़ रही है कि उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि इस मसले का हल क्या है, लोगों की डिमांड क्या है। देखिए बड़ा फर्क है ये सोचने में और ये कहने में कि टोल नहीं देना है और टोल तब नहीं देना है जब तक सड़क नहीं है। दोनों में एक लीगल और एक लॉजिकल बड़ा डिफरेंस है। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि जब तक रोड नहीं बनेगी हम टोल नहीं देंगे। ये राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही डिमांड चलते आ रही है। लेकिन उसको दबाने के लिए सरकारें अब झूठे पर्चे लगा रही हैं, पर्चे लगा के लोगों को डिटेन कर रही है। जो वॉलंटियर्स वहां बैठे थे, जो लोगों की आवाज बनकर बाहर आए थे, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन में जैसे उन्होंने डिटेन करके अपने यहाँ पे रखा, अब रात को उनको जेल में भेज दिए जहाँ पे हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं, मिलिटेंट्स रहते हैं, टेररिस्ट रहते हैं, कोई
चिट्टे वाले स्मगलर्स रहते हैं, उनके साथ हमारे उन लोगों को रखा गया जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उसको हम सिरे से पूरा कंडेम करते हैं। और एक चीज आपके मीडियम से थ्रू और बता दूं कि बार एसोसिएशन सांबा ने आज ये प्लेज किया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर झूठा पर्चा, झूठा केस किसी पे भी इस प्रोटेस्ट में डालती है, उस एक विक्टिम को, उस एक मुलजिम को, उस एक इंसान को बार एसोसिएशन सांबा पूरा अपना सपोर्ट करेगी और फ्री लीगल सर्विस जो है हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी इससे पीड़ित होकर, इन एग्रेसिव एटीट्यूड से पीड़ित होकर हमारे पास आ सकता है, हम उसको पूरी फ्री लीगल सर्विस देंगे और टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस देंगे। ऐसा नहीं है कि अब मोमेंटम बना हुआ है तो हम वकील साथ आए, उसके बाद हम शाना बिशाना लोगों के साथ हैं। और अगर ये प्रोटेस्ट सरकार को संभाला नहीं गया, डिमांड्स जेन्युइन नहीं पूरी गई, तो ऐसा ना हो कि ये पूरा नेशनल हाईवे बंद हो जाए, ये पूरा मार्केट बंद हो जाए, विजयपुर, सांबा, गगवाल, जम्मू सारा बंद हो जाए। और जो जन सैलाब आज अपने घरों में बैठकर लोगों को सपोर्ट कर रहा है, सड़कों पे अपने अलग अलग जगह बैठकर सपोर्ट कर रहा है, वो एक बैनर के नीचे आगे जन सैलाब बन के सड़कों पर आ जाए और इस सरकार को एलजी तो जाए साथ में पता नहीं क्या क्या लेके चला जाए। तो हम डिमांड करते हैं कि जो लीगल और एक लॉजिकल डिमांड है कि जब तक सड़क नहीं है आप टोल बंद कर दें। सबको पता है कि ठंडी खुई में नया टोल बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, हमें भी पता है। वो जब सड़क बनेगी तो आप उसको सजा के पूरा इनॉग्रेशन कराएं, गडकरी साहब से करवाएं, एलजी साहब से कराएं, वी आर लीस्ट कंसर्न। पर जब बनेगा तब, जब सड़क नहीं है वो किस बात का टोल देंगे? तो आप उसको बंद करें और जो हमारे लोगों को आपने पकड़ा है उनको जल्दी से जल्दी रिहा करके उनके चार्जेस विड्रॉ करें। मोदी जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये टोल जो है ये ठंडी खुई के नाम पर है लेकिन लगाया स्लो नहीं है। कितनी बड़ी साजिश समझते हैं आप कि नाम कहीं का लगा कहीं पे? सर देखिए, ये डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए इन्होंने अपनी कोशिश की है। जो एक रूलिंग है, जो गाइडलाइंस है कि 60 किलोमीटर के रेंज में 2 टोल नहीं हो सकते, उसको मैनेज करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए ये मैनेज किया गया। ये टोल एज इट इज इलीगल है। जो चीज ठंडी खुई के लिए आई है वो वहां से 5 किलोमीटर दूर सरोर में लगाई गई, इंस्टॉल की गई है। आज भी वहां पे स्लिप निकलती है तो वो टोल प्लाजा ठंडी खुई के नाम से निकलती है, तो वो एज इट इज इलीगल है। पर अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन वो इलीगैलिटी नहीं देख रही है, उनका जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है वो नहीं देख रही है। हाँ, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो अपनी जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा कोशिश की जा रही है कि कैसे उनके खिलाफ झूठे पर्चे लगाए जाए, कैसे उनको डराया धमकाया जाए और कैसे पब्लिक को ये मैसेज दिया जाए कि जो लोग बाहर आएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ वो पर्चे लगाएंगे, उनका कैरियर खराब कर देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज भी अदालतें जिंदा है, लोगों को अदालतों पे पूरा विश्वास है और हम जानते हैं कि कल को जब ये मसले अदालतों में जाएंगे तो इनका वहां पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन ये अत्याचार करे, इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। जब तक ये स्ट्राइक कामयाब नहीं होती है, हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, बार एसोसिएशन सांबा पूरा का पूरा इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई है। कल आपने देखा होगा जम्मू बार एसोसिएशन भी खुलकर इसकी सपोर्ट में आई है। और सिर्फ जम्मू बार एसोसिएशन नहीं, आज मुझे बाकी बार एसोसिएशन से फोन आया, सभी बार एसोसिएशन। देखिए शर्मा जी, ये सिर्फ बार एसोसिएशन का मसला ही नहीं रहा है, ना युवा राजपूत सभा का मसला है, ये मसला आम लोगों का है, आम जनता के। जहां लोग बैठे, आप देखें युवा राजपूत सभा वाला कोई बैनर लेके नहीं बैठा है, कोई राजपूत सभा का, कोई ब्राह्मण सभा का, कोई किसी ने बैनर नहीं रखा है। लोग डोगरा समाज के आए हैं, डोगरों के खिलाफ जो जाती है, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आए हैं और ये जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इनका गड़ा भर चुका है, ये टूटना ही टूटना है, ये खत्म होना ही होना है। आखिर में एक सवाल जानना चाहता हूँ, जिस तरह से कल रायमोड़ क्षेत्र में युवा प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने लगभग काफी लंबे समय तक जो रोड ब्लॉक रखा, उसके बाद पुलिस के सबर का बांध भी टूटा और पुलिस बल को थोड़ा सा लाठीचार्ज करना पड़ा वहाँ पे, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी एक दबाव रहता है कि सड़क हाईवे को थ्रू कराना है, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि वो लोग सड़कों पर क्यों आए, उन लोगों को सड़कों पर लाया कौन, ऐसे क्या हालात बनाए गए कि उन लोगों के पास, उन लड़कों के पास कोई और चारा नहीं रहा, कोई और ऑप्शन नहीं रहा, उनको सड़कों पे आना पड़ा। एक साइड आप ऐसे हालात बनाएंगे, लोगों को मजबूर कर देंगे, और दूसरी साइड जब लोग मजबूर होकर अपना स्टेप लेंगे, फिर आप उनको लीगल, इलीगल, कानून, गैर कानूनी बातें समझाएंगे, वो भी कहीं भी जायज नहीं है। आप वो बात करें जो जायज है। जब आप अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाते हैं, लोगों को बाहर आना पड़ता है। जब वो बाहर आते हैं, आपकी साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से प्रोवोकेशन होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे आते हैं। हम समझते हैं कि वो आम जनता के लिए नुकसानदेह कई बार हो जाते हैं। जैसे भी प्रधान साहब ने बोला कि हम देखते हैं कि लोगों को परेशानी है, इसी के चलते आज आधे दिन के बाद मार्केट खोल दी जाएगी कि लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों को परेशानी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज में कहाँ पे फेल हो रहे हैं, उनका फेलियर जो है उसके रेपरकशंस में ये सब इफेक्ट्स आ रहे हैं।
इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आप इस सिचुएशन को पैसिफाई करें, आप एक जो लीगल और एक लॉजिकल सोल्यूशन है उसको लेकर आए, टोल को सस्पेंड करें जब तक हाईवे नहीं बन जाता है। हाईवे बन जाता है आप टोल चार्ज करें, हम पहले भी दे रहे थे, 2019 से लगा है ये, अभी 23 तक हम दे ही रहे हैं। अभी हालात वैसे नहीं है, रोड नहीं है, खड्डे इतने हैं, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो 35 मिनट की जर्नी है वो 1.5 घंटे ले रही है, जो कठुआ जाना है उसको सुबह 5 बजे निकलना पड़ रहा है घर से। लोगों की परेशानी को समझे और जायज बात करके उसको सस्पेंड करें, हमारे लोगों को रिहा करें, चार्जेस विड्रॉ करें। ये हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनदीप सिंह जी को सुना, इनका साफ साफ कहना है कि जब तक रोड नहीं तो टोल नहीं। दूसरी तरफ इन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि जब तक टोल को बंद नहीं किया जाता, कि जब तक रोड का काम कंप्लीट नहीं होता, और जो लड़ाई जो रायपुर सभा की तरफ से लड़ी जा रही है उसका पूरा समर्थन बार एसोसिएशन करेगी। और उसी के साथ अगर किसी को इस संघर्ष में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो बार एसोसिएशन उनके साथ साफ खड़ी है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा दूं कि जिस तरह से जहां पर हर एक वर्ग का इंसान बैठा हुआ है, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार की अपनी जमीन जानी है वो अगर वापस ले मेरे साथ इस वक्त डोगरा मोहम्मद संगठन के युवा प्रेसिडेंट संदीप सिंह जी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ। संदीप सिंह जी, जिस तरह से कल चौधरी लाल सिंह जी का भी एक बयान आता है राजपूत सभा के समर्थन में, इसको लेकर क्या कहना है? हमारी डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो सर्वेसर हैं चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस हिसाब से सरकार आज अपनी मनमानी पे उतारू हो गई है, गुंडा राज बना रखा है, बेकसूर भाइयों को हमारे रातों रात उठा करके डिटेन करके रखा है, एफआईआर दर्ज की है और आज उन्हें कठुआ जेल में ले गए। कोई आतंकवादी है? उन्होंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि वो अपना अधिकार मांग रहे थे? अगर अधिकार मांगने वो सड़कों के किनारे पीसफुल ढंग से बैठे थे तो आज आपने उनको जेल के अंदर बंद करके क्यों रखा है? आप गुंडेबाजी करके पूरे प्रशासन का उपयोग करके टोल वालों की जेबें भर रहे हैं। आप कंपनी वालों के साथ हैं और जिन लोगों ने वोट दिए, जिन लोगों की सेवा के लिए सरकार ने आपको यहाँ पे लगाया है, आज आप उन्हीं को प्रताड़ित कर रहे हो। हमारा स्पष्ट संदेश है कि हमारे उन भाइयों को बिना किसी शर्त के छोड़ा जाए, उनकी एफआईआर को क्वैश किया जाए, तुरंत फौरी तौर पर छोड़ा जाए और उनकी डिमांड को माना जाए। और अगली हमारी डिमांड रणनीति जो है वो चौधरी साहब जी ने आज 11 बजे सुबह मीटिंग की है, वो कुछ ही देर के बाद अपनी जो रणनीति है वो बता देंगे। हमारा पूरा सहयोग, आज आप देख रहे हैं सड़कों पर डोगरा समाज एकजुट होकर के बैठा हुआ है। ये उन्हीं की बार बार प्रयासों का ये असर है। वो जम्मू में घूमे, पिछले साल हर गली में, हर चौराहे में जय डुग्गर जय डोगरा का नारा दिया और डोगरा के अंदर एक अनख जगाई और आज उसका परिणाम हमें सड़कों पर मिल रहा है। आज इस बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ सभी एक साथ होकर के अपने सारे जितने भी काम काज थे ठप करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। युवा वर्ग है, हर प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज सारे वकील यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी जब दायरे समाज के एक साथ कह रहे हैं कि आप अन्याय करना बंद करो, तो फिर आज आपका मुंह बंद क्यों है? आज आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? यानी आपने जम्मू को बेच दिया। वही बार बार हम कहते हैं, जम्मू को आपने ठेका कर दिया, सौदेबाजी कर दी है। बीजेपी के दफ्तर बनाने के लिए, करोड़ों रुपए की इलेक्शन जीतने के लिए आप इनसे चंदा लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से लेते हैं, आप जो ठेकेदार लगाए हैं उनसे लेते हैं। 1 किलोमीटर रोड पर 250 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। स्पष्ट करो, 250 करोड़ का आपने 1 किलोमीटर में लगाया क्या? और जो लगाया वो हमारे खड्डे और नालों में से लिया, हमारी नदियों को खाली कर दिया, छलनी कर दिया। आपने चढ़वाल वाला धरना का पुल नीचे ढहा दिया और आज तक आप टोल वसूले जा रहे हैं। आपके मंत्री जी ने कहा था 15% की छूट हो गई है, तो मंत्री साहब जी एक बार गुजर के देखिएगा कि वो 85 रुपए लेते थे, आज भी उतना ही ले रहे हैं। आप इतना झूठ बोलते हैं। सत्ता का नशा आज आपके सर पे इतना चढ़ गया, आप मोदी जी के नाम पर बने हैं। आपसे गुजारिश है कि हम डोगरा आपके हमेशा
एक बड़े महफूज रहेंगे कि अगर आप हमारी इस डिमांड को, जेन्युइन डिमांड को मान लेंगे। और एक बड़ी अच्छी डिमांड हमारी ये है कि आप जम्मू को तुरंत स्टेट का दर्जा दे दीजिए, 371 लगा दीजिए। अगर गुजरात की जमीन गुजरात वाले लोग ले सकते हैं और गुजरात के बच्चे गुजरात में अपनी नौकरी सुरक्षित रख सकते हैं, तो जम्मू वाले क्या इसको आपने धर्मशाला बना रखा है? मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आज चौधरी लाल सिंह जी जो युवा रायपुर सभा के पदाधिकारी जो जेल में है, उनसे मिलने जा सकते हैं? कैसी जानकारी है? अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग लगातार 10 टूर जारी है और वो डिसाइड जैसा करेंगे, जो भी डिसाइड होगा, चौधरी साहब कभी भी अपने किसी भी डोगरा समाज की किसी व्यक्ति के लिए पीठ नहीं लगने देते। जब वो सत्ता में थे तब भी और जब वो सत्ता के बाहर है। आज अपोजिशन कर रहा है अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक ही डोगरा खड़ा है, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर सीबीआई भी भेजी, उन पर ईडी की तैयारी भी की, कुछ नहीं मिला इनको। कोर्ट में भी ये लोग हार गए और आज भी लगातार उनको चुप रहने का ये दबाव बना रहे हैं। चुप नहीं रहने बैठे, वो बड़े समझदार है, दूरदर्शी नेता है, वो जरूर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पूरा डोगरा समाज जो है आगे बढ़ेगा और जम्मू की जीत होगी और हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद। जिस तरह से आपने संदीप सिंह को सुना, उनका साफ कहना है कि अब चौधरी लाल सिंह भी खुलकर युवा रायपुर सभा के समर्थन में आ गए। उनकी एक बैठक जो आज उनके निवास स्थान पर चल रही है, जिसके बाद वह अगला फैसला लेंगे। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो सांबा के मुख्य चौक में युवाओं का एक हजूम इकट्ठा हुआ है और जहां पर पीसफुल प्रदर्शन भी किया जा रहा है, उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, CISF भी तैनात की गई है। अब तक देख सकते हैं वहीं पीने के लिए पानी का बंदोबस्त भी यहाँ पे किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी भी काफ़ी है और इस उमस में पानी जरूरी है, इसका अरेंजमेंट किया गया है। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ ये आप तस्वीरें युवाओं में जोश, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के एक नेता और कार्यकर्ता हैं, हम इनसे जानते हैं क्या आपका समर्थन भी युवा रायपुर सभा को है? युवा राजपुरा जो भी हमारे जम्मू के हित में जो भी कार्य होगा, हमारा समर्थन सदा ही उसका पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। ये जो टोल है ये बिल्कुल इनलीगल, हमारे सांसद जी ने भी कहा है। कल मैं खुद पठानकोट गया था, जो सफर 1 घंटे में कवर होता था उसके 2 घंटे लगे। लोग बड़े परेशान हैं। हम भी राजपूत सभा के साथ हैं कि जल्दी से जल्दी ये टोल को उखाड़ फेंकना चाहिए। सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो जल्दी हम इन लोगों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपके पूर्व मंत्री जहाँ तक कि आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हर किसी ने कहा है कि ये गलत है। अगर गलत है तो फिर क्यों नहीं उसको बंद किया जाता? इस पर लगातार जैसे ही पिछले दिन हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर मनियाल जी, चंद्र प्रकाश गंगा जी, हमारे पूर्व मंत्री और सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद आगे एक बड़ी लेवल पे मैं मीटिंग प्रदेश कार्यालय में हो रही है। जल्दी ही अगर हम आपके साथ आएंगे और ये टोल उखाड़ फेंकेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी ये जो नेशनल हाईवे वाले अगर ये टोल बंद नहीं करते तो हम आपके लोगों के बीच में आपके साथ टोल को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है आपने कि अगर जल्द नहीं रहेंगे, अभी हम सभी कार्यकर्ता, कम से कम 200 कार्यकर्ता बैठा था, हम लोगों के साथ पिछले भी जब भी कोई मुद्दा हुआ है हम लोगों के साथ खड़े हैं। राजनीति बाद में, सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा देश है। राजनीति चलती रहती है, राजनीति एक अलग मसला है। ये टोल बिल्कुल इनलीगल है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 घंटे लग रहे हैं पठानकोट जाते हुए, ये बिल्कुल टोल नहीं लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात कही है कि अगर हम कुछ दिनों में बिल्कुल टोल प्लाजा नहीं उठाया जाता, हम लोगों तो भाजपा के कार्यकर्ता के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता युवा रायपुर सभा के पीछे होंगे, लोगों के बीच होंगे। हम युवा रायपुर सभा के पीछे होंगे, हैं? ये मानते हो आप कि अगर जल्द ये एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल हम लोगों के बीच में होंगे, जल्द से जल्द हम लोगों के बीच होंगे। ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग है
कि भाजपा के नेता भी जुमा रायपुर सभा के पीछे कार्यकर्ता खड़े होने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जिस तरह से जुमा रायपुर सभा के पदाधिकारियों को अरेस्ट करके कुएं में भेजा गया, इसके लिए भाजपा क्या कहेगी? वो बिल्कुल गलत है। जो हमारे साथी है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिल्कुल लीगल था, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, पुल टूट चुका है। जैसे 2 घंटे लग रहे हैं, मैंने पहले भी तीसरी बार दोहरा रहा हूँ बात की, जहां हमारा टाइम लगता था 1 घंटा, ये रोड की सिस्टम सारा कार्यरत है, काम कर रहा है, काम चल रहा है। इस वक्त टोल बनता ही नहीं है। जब ये टोल लेने के लायक रोड बन जाएगा फिर देखे जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, एक बात और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक बार भाजपा ने भी टोल को उखाड़ा था, अब तो उखाड़ा नहीं सिर्फ मांग की है, तो उनको जेलों में डाला गया, ऐसा क्यों? बिल्कुल उस टाइम भी ऐसा ना सोचिए कि जब भी भाजपा सड़कों पे आती थे उन पर भी FIR होती थी, हमारे नेता भी अंदर होते थे, हम पर भी ऐसे ही FIR लगती थी। देखो, जो टोल करेंगे, जो कानून अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन हम उसको देखते हुए फिर भी हम अपना काम करते थे। अब चंद दिनों में ही भाजपा भी सड़कों पर होगी टोल के खिलाफ। बिल्कुल, अगर टोल नहीं उतरा गया, ये बिल्कुल इलीगल है। हम लोगों के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं, हर मुद्दे पे जनता के साथ। समर्थन तो भाजपा का मिल गया है, लेकिन अब हम सड़कों पे अभी हमारी एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर ऊपर प्रदेश कार्यालय में चल रही है, और खासकर ये बैठक अब तत्काल में ये इसी के लिए बुलाई गई है, स्पेशल टोल के लिए हमारे, जिसमें प्रदेश के सब पदाधिकारी उसमें बैठे हुए हैं। जल्दी इसका शाम तक निर्णय आ जाएगा। अगला जो है हम लोगों के बीच, ऐसे भी हम भी इधर बैठे हैं। धन्यवाद। जिस तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता, इनका साफ कहना था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में जो एक बैठक चल रही है, जिसमें ये डिसीजन लिया जा सकता है कि अगर यह टोल प्लाजा को बंद नहीं किया गया तो इसके खिलाफ भाजपा भी सड़कों पर उतर सकती है। यह एक कार्यकर्ता का दावा है। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। बाकी देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।